शादी करोगे मुझसे क्या, यू नो, एंड इट वाज अ जोक। हाँ। तो उन्होंने सीरियसली ले लिया। फिर उनको उन्होंने ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस एंड ही से दैट आई अर्नड एज मच एज शाहरुख खान इन कभी ओह हाँ ग्रेट। कभी ना। We both got paid 25,000. Farah apparently got paid more. And of course, अभी भी मुझे ट्रोल किया जाता है कि you're like this ना, no wonder you didn't। जब भी मैं कुछ controversial कुछ कहती हूँ, which तो हर ऑफर के साथ मुझे उनको प्रॉमिस करना पड़ता था कि इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगी, इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगी। लकीली क्योंकि मैंने बहुत कम काम किया, बट तो एकदम ही अलग। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उस वक्त के सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिले और उसके 30 साल बाद भी उन्हें उस फिल्म के लिए याद किया जाए। हम बात कर रहे हैं सुचित्रा कृष्णमूर्ति की, जिनको ये शिकायत है कि ऑन स्क्रीन रोमांस करने के बावजूद आज भी शाहरुख खान के फैंस इन्हें ट्रोल करते हैं। इन्हें उस फिल्म के गानों के लिए याद किया जाता है, इन्हें अपने म्यूजिक एल्बम्स के लिए याद किया जाता है, और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज हम सुचित्रा से पूछने वाले हैं। बहुत मुश्किल से समय निकाला है सुचित्रा ने हमारे लिए। सुचित्रा, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर चैटिंग विद मी एंड इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जो सबसे फनी बातें मुझे दो दिखाई दी। एक तो ये कि हम सब जानते हैं आपने 1994 में कभी हाँ कभी ना में शाहरुख खान के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस किया था और आपने उनके शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, और उसके लिए आज भी जो शाहरुख के फैंस हैं वो आपको ट्रोल करते हैं। और दूसरा ये कि एक वक्त ऐसा भी था जब आपने इंडस्ट्री के हमारे जो राम गोपाल वर्मा हैं उनको प्रपोज किया था, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा इंटरनेट पर। तो मैं आज इन दोनों बातों से शुरू करूंगा, फिर हम शुरू से आपकी लाइफ की जर्नी को जानना चाहेंगे। तो क्या ये सच है, क्या होता है आपके साथ? अभी भी शाहरुख का नाम लेके लोग आपको ट्रोल करते हैं? देखिए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटरव्यू स्टार्ट की कि मैंने शाहरुख का प्रपोजल ठुकराया। जी। मैंने वो फिल्म में एज एना उनका प्रपोजल ठुकराया। यस यस यस। यस, सो आई थिंक दैट नीड्स टू बी, बेचारे डिसेंट इंसान है वो। जी। एंड सो या वो मेरी कैरेक्टर थी और मैंने उनको ठुकराया। एंड सो वो स्टोरी की डिमांड थी, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। एंड ऑफ कोर्स अभी भी मुझे ट्रोल किया जाता है कि यू आर लाइक दिस ना, नो वंडर यू डिडंट। जब भी मैं कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ कहती हूँ, व्हिच सैडली और व्हाटएवर हैप्पीली, आई एम नॉट सैड अबाउट इट, बट a lot of the things जो मैं ऑनेस्टली और स्पॉन्टेनियसली कहती हूँ वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। सो मैं अभी भी ट्रोल होती हूँ कि you're such a horrible person, no wonder you didn't get Shahrukh Khan, that kind of nonsensical trolling and that kind of stuff happens a lot। अभी भी बहुत होता है और मुझे बहुत मैं बहुत अम्यूज हो जाती हूँ कि लोग फिल्मों को इंडिया में इतना सीरियसली क्यों लेते हैं, यू नो। दिल पे ले तो लेते हैं लोग। दिल पे ले लेते हैं वो दे डोंट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम योर कैरेक्टर। हालांकि इट्स अ साइन ऑफ अ हिट फिल्म, नो डाउट, इट्स अ साइन ऑफ अ यस। मेमोरेबल फिल्म, बट ऐसा टू गो टू दिस एक्सटेंट, मतलब थोड़ा मुझे तो अजीब लगता है, कॉमिकल लगता है, बट इट्स प्यार एट द एंड ऑफ इट, सो चलो छोड़ देते हैं। सुचित्रा, मैं आपकी पूरी लाइफ जर्नी जानना चाहता हूं सीधे आपसे, लेकिन उससे पहले रामू के साथ क्या हुआ था किस्सा, वो बताइए। वो देखिए, मैंने जोकिंगली उनको एक मैसेज भेजा था। हाँ। एंड वो हमेशा रामूज ऑलवेज बीन अ वेल विशर, ही इज ऑलवेज सेड दैट आई हैव अंडर यूटिलाइज्ड माय टैलेंट्स एंड मुझे और टैलेंट। काम करना चाहिए एंड ऑल दैट। ये बहुत पहले की बात है, नाउ आई एम नॉट इन टच विद हिम एट ऑल। सो एक बार उन्होंने यही पूछा कि व्हाट आर यू अप टू सुचित्रा, तो मैंने बोला कुछ नहीं यार, शादी करोगे मुझसे क्या, एंड इट वाज अ जोक। तो उन्होंने सीरियसली ले लिया। फिर उनको उन्होंने ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस एंड ही, मतलब उन्होंने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, सेइंग सम हॉरिबल थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ। ओ। एंड लाइक। जैसे कि आप मेरा ऑडिबल पे अभी निकला है ड्रामा क्वीन, मैंने सब अपनी किताब में लिखी है, और ऑडिबल में मेरी जो प्ले आई है, इट्स द फर्स्ट इंडियन जी। म्यूजिकल ऑन ऑडिबल, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। उसमें जी। सब रिवील किया है। सो ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट टू स्केयर मी ऑफ कि ये अच्छी लड़की है, इसको भगा देते हैं, उसको कुछ रॉन्ग नोशंस नहीं होनी चाहिए, बट आई वाज जस्ट जोकिंग। So it was actually very funny, and he was very sporting, and it was very gracious of him to let me use those lines। मैंने उनसे बोला कि मुझे ये बहुत फनी लगा, मैं अपना किताब में लिखना चाहती हूँ। फिर जब मैंने किताब में लिखी तो उनकी परमिशन ली, ऑब्वियसली हाँ। पब्लिशर्स को सब लीगल परमिशन की जरूरत पड़ती है।
सो उन्होंने बहुत गुड फेथ में किया। और मैं भी वही चाहूंगी कि पीपल सी इट इन द स्पिरिट इन विच इट वाज सेड, इट वाज ड्रामेटाइज्ड, एंड द इंटेंशन बिहाइंड इट। तो सुचित्रा, आपके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं, आप एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, आप राइटर हैं, आपने इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, बहुत अलग-अलग तरह के रोल, आप डिजिटल मीडियम पे काफ़ी एक्टिव हैं, अब आप ऑडियो बुक भी अपना लेकर आ रही हैं। तो ये जो मेरी सुचित्रा पॉडकास्ट भी है। पॉडकास्ट भी है। तो ये जो सुचित्रा कृष्णमूर्ति की जो पर्सनैलिटी बनी है, ये हम बचपन से जानना चाहते हैं कि जब आँखें खुली तो कैसा था बचपन? कहाँ आपका चाइल्डहुड बीता? मम्मी-पापा क्या करते थे? किस तरह से आपकी पूरी जर्नी शुरू हुई? मैं बचपन से स्टेज पर बहुत एक्टिव रही हूँ। हुँ, बहुत गाना गाती थी। आई ग्रू अप इन अ Mumbai family. I grew up in Nepean Sea Road in Mumbai. My ओके। parents were, मम्मी प्रोफेसर थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री केसी कॉलेज में थी, हुँ, एंड डैडी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, हुँ, एंड फिर लॉ कॉलेज में इनकम टैक्स लॉ भी सिखाते थे। तो वेरी एकेडमिक फैमिली। तो वो कभी चाहते नहीं थे कि दो मेरे लिटरली स्कूल में 9th 10th स्टैंडर्ड में आई वाज सो एक्टिव दैट कुछ दूरदर्शन की फिल्म की ऑफर आई, मैं करने लगी, फिर चुनौती आ गई। सो दे बट वो चाहते नहीं थे कि, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई था ही नहीं, तो उनको कोई आइडिया ही नहीं था इस लाइन के बारे में। तो हुँ, हर ऑफर के साथ मुझे उनको प्रॉमिस करना पड़ता था कि इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगी, इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगी। और अभी कुछ 100 साल बाद मैं अभी भी यही हूँ। तो yeah, but a family that was not connected with movies in any way, very हुँ, academic. uh, I would say I belong to a South Indian middle class family, academically oriented. So सिर्फ हुँ, their only interest was पढ़ाई अच्छा करो, क्लास में फर्स्ट टॉप 5 में आना चाहिए, टॉप 5, अगर फिफ्थ हो तो ठीक है, सेकंड ओके, तक बेटर, यू हैव टू कम फर्स्ट, वाज देयर ऑलवेज द, इट वाज ऑलवेज द थिंग। तो तो वो मेरी बैकग्राउंड है। एंड हुँ, ब्रदर डॉक्टर है, सर्जन है, मेरी सिस्टर ने हुँ, भी एमबीए किया था, मेरी ओके, दूसरी सिस्टर है जो एमए है म्यूजिक में। हुँ, तो नो कनेक्शन विथ शो बिजनेस। एक मामा है जो चेन्नई में क्लासिकल सिंगर है, मधुरा मणि मामा करके, ओके। वो काफी साउथ में फेमस है, बट अदरवाइज नोबडी।